हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे मेंसुरेशन का पार्ट 7। और मेंसुरेशन के पार्ट 7 में अपन ट्रेपीजियम के बारे में देखने वाले हैं। ट्रेपीजियम बोले तो समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। जो भी एरिया रिलेटेड मेंसुरेशन का चीज जो है समलंब चतुर्भुज में, सारी चीजें अपन ट्रेपीजियम के अंदर देखेंगे। जो ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्रेपीजियम पे, एक बार फिर से मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए कि ट्रेपीजियम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज पार्ट 1 से देखना शुरू करें, ताकि आपको जिस फ्लो में मैं मेंसुरेशन को स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम यानी कि आपका जो समलंब चतुर्भुज है। ट्रेपीजियम होता क्या है? समलंब चतुर्भुज, इसका डेफिनेशन, छोटा सा डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि ए ट्रेपेजॉइड इज ए क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया गया है, एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड एंड द पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड बेस। ये पैरेलल साइड को बेस बोलते हैं, इस पैरेलल साइड को बेस बोलते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड हाइट। और यानी कि जो ए है उसको अपन हाइट बोलते हैं। ओके, तो इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। सपोज इस पैरेलल साइड का लेंथ a है, इस पैरेलल साइड का लेंथ b है और हाइट h दिया गया है, तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो हिंदी वालों के लिए जो है इसका एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने समांतर भुजाओं की बीच की दूरी। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को समझना है वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम मतलब, कहने का क्या मतलब हो गया कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, जिसमें क्या होगा, दो भुजाएं जो होगी, दो नॉन पैरेलल भुजाएं आपस में बराबर होगी। यानी कि यहाँ पे तो पैरेलल ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, बट नॉन पैरेलल भुजाएं ए डी जो है और बी सी आपस में बराबर होंगे। यानी कि नॉन पैरेलल भुजाएं ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, उसी को अपन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है? इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि दोनों विकर्ण जो है आपस में बराबर होते हैं। समलंब चतुर्भुज के विकर्ण जो है, समलंब चतुर्भुज में स्पेशल समलंब चतुर्भुज कौन सा? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AC का लेंथ आपको BD के लेंथ के बराबर होता है। या इसी का रिवर्स यदि आप बोले तो इन ए ट्रेपीजियम द टू डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द ट्रेपीजियम विल बी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। इसमें और भी रिलेटेड पॉइंट आपको क्या पढ़ने हैं कि सपोज O जो है डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो OD का लेंथ और OC का लेंथ बराबर होता है। ए वाला OD का लेंथ और OC का लेंथ बराबर होता है। सिमिलरली OA का लेंथ और OB का लेंथ आपको आपस में बराबर होता है। OA का लेंथ OB का लेंथ आपको आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ओके, अब तो इस तरह से आप देखिए ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल OBC में ए साइड इसके बराबर, ए साइड इसके बराबर और ए साइड तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बराबर है ही। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज होता है। दोनों जो है सर्वांगसम त्रिभुज होता है। इसका कहने का मतलब कि एरिया जो होगा ट्रायंगल AOD का एरिया ट्रायंगल OBC के एरिया के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपको इस ट्रायंगल के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ये आपको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ consecutive sides of a quadrilateral is always a parallelogram and its area is half the area of original quadrilateral। चलिए अब आप इसको समलंब चतुर्भुज के ही रूप में देख लीजिए। तो यदि आप इसके चारों साइड्स के यदि मिड पॉइंट्स को बनाएंगे मिला के, तो ए बी सी डी, इसको पूरा डिटेल में मैंने ज्योमेट्री में ऑलरेडी बताया है। ए बी सी डी सपोज एक ट्रेपीजियम है, पी क्यू आर एस। तो यदि आप मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक जो उस तरह से चतुर्भुज बनेगा, तो पी क्यू आर एस आपको हमेशा एक पैरेललोग्राम बनेगा, यानी कि समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो इस तरह से जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो आपको ट्रेपीजियम बनेगा उसका एरिया जो होता है हमेशा हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप होता है। ये चीज़ आपको एज ए थियरी याद रखिए कि जो आप मिड पॉइंट, सपोज इस केस में किसी रेक्टेंगल को मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको रोम्बस बनेगा, और रोम्बस का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। तो मिड पॉइंट से बना हुआ चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो जो ओरिजिनल शेप है उस चतुर्भुज के एरिया का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ बोथ द डायगोनल्स एंड लेग्स आर कोलिनियर। यदि आप किसी भी समलंब चतुर्भुज के डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है और साइड का जो मिड पॉइंट होता है, यानी कि लेग्स का मिड पॉइंट वो कोलिनियर होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू ई डी और बी एफ इज इक्वल टू एफ सी ऐसा दिया गया है। तो डायगोनल का मिड पॉइंट जी होगा, इस डायगोनल का मिड पॉइंट एच होगा, और आपका जो ई जी एच एफ ये चारों जो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन पे होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए ई जो है साइड ए डी का मिड पॉइंट है, एफ जो है साइड बी सी का मिड पॉइंट है। तो ई एफ का लेंथ के लिए मैंने डिटेल में बताया था, ये क्या हो जाता है, ए बी प्लस सी डी के लेंथ का आधा हो जाता है। सिमिलरली आपसे जी एच का लेंथ पूछा जाए, डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड का जो ये वाला जी और एच जो बनेगा, इसका डिस्टेंस जो होता है बड़े वाले जो समांतर भुजाएं हैं उसको बड़े वाले साइड से, यानी कि सी डी माइनस ए बी के साइड का आधा होता है। इसको पूरे डिटेल में मैंने बताया था। सपोज ए वाला साइड ए है, ए बी है, तो ई एफ का लेंथ ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा और जी एच का लेंथ बी माइनस ए बाई टू हो जाएगा। इससे एसएससी सीजीएल डायरेक्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूला से देता है, इसको भी आप एक मिनट के लिए याद रखिए। पूरा डिटेल में प्रूफ के साथ देखना है तो ट्रेपीजियम मैंने ज्योमेट्री के अंदर लिया था, पार्ट 29 और 30, वो जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और हम लोग का एरिया से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है ट्रेपीजियम का। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, तो सपोज यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो इसका एरिया ए, इसका एरिया आपको बी दिया गया है, इसका सी और इसका डी, यानी कि जो ट्रायंगल ए ओ डी का एरिया डी दिया गया है, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया ए, ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया बी, और ट्रायंगल डी ओ सी का एरिया आपको सी दिया गया है। तो इसके लिए मैंने डिटेल में बताया था क्या, इस तरह से अप्रोच, टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट, इस तरह से जो एरिया का प्रोडक्ट होता है वो आपस में समान होता है, यानी कि टॉप में क्या है ए है, बॉटम में क्या है सी है, इसका प्रोडक्ट, इसके एरिया का प्रोडक्ट, लेफ्ट में क्या है डी और राइट में क्या है बी, इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि एरिया इस तरह से। यदि आप एक मिनट के लिए बात करें आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के लिए, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम यानी कि दो भुजाएं जो है नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर होंगे। यदि ए वाला साइड ए है, ए बी है, तो आपको पता है कि इस दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। तो इसका भी यदि आप एरिया यदि सपोज एक्स ले लिए तो ये भी एरिया एक्स हो जाएगा। अब आप टॉप बॉटम को गुना कीजिए लेफ्ट राइट को, एक्स गुना एक्स लेफ्ट राइट बराबर टॉप बॉटम ए गुना बी, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको ए बी आ जाएगा। तो इस तरह से एक्स का जो एरिया आ जाएगा अंडर रूट ए बी आ जाएगा। आपको जो मेन प्रॉपर्टी याद रखना है, ये वाला चीज ही मेन प्रॉपर्टी के रूप में आपको याद रखना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था ट्रेपीजियम से रिलेटेड। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड ऑफ ट्रेपीजियम व्हिच पैरेलल साइड्स आर 5 and 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि वैसे फिगर का एरिया निकालिए जो कि कंसेक्यूटिव साइड जो है ट्रेपीजियम का उसके मिड पॉइंट से बनता हो, इसके मिड पॉइंट से इस तरह से बनता हो, चलिए इस तरह से इसके मिड पॉइंट से बनता हो। अभी आपको मैंने बताया था ऊपर से एक और चीज दिया गया है, पैरेलल साइड्स 5 और 7 और हाइट जो है उसका आपको 4 दिया गया है। चलिए तो आपको मैंने बताया था मिड पॉइंट से जो शेप बनेगा वो हमेशा आपका क्या होगा, समानांतर या समांतर चतुर्भुज होता है। और मिड पॉइंट से बने ट्रायंगल का एरिया, जस्ट पीछे मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था, एरिया जो होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप। तो एरिया ऑफ ओरिजिनल शेप यहाँ पे क्या है, ट्रेपीजियम है, तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा। तो एरिया हाफ इंटू एरिया क्या हो जाएगा ट्रेपीजियम का 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि 5 + 7 इंटू ऊंचाई यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। 2 2 4 ये कट जाएगा, आपको बच क्या गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, चलिए ए बी सी डी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड दिया गया है, ट्रिपीजियम दिया गया है, इसका मतलब ए डी और बी सी आपस में बराबर दिए गए हैं। द डायगोनल इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों का डायगोनल सेम होता है, यानी कि यदि एक डायगोनल आपको दिया गया है ए सी तो दूसरा डायगोनल बी डी का भी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ द बेस। जो डायगोनल्स है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है बेस के साथ, तो ए एंगल 60 तो ए भी एंगल 60 हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब आपको आगे क्या बोला गया है, फाइंड द मिड पॉइंट लेंथ ऑफ द ट्रेपेजॉइड, यानी कि इस तरह से जो मिड पॉइंट लेंथ होगा ट्रेपेजॉइड का वो आपको निकालना है। सपोज ई एफ का लेंथ आपको निकालना है। ओके, आप क्या कीजिए यहाँ से दोनों पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे एक ऐसा परपेंडिकुलर डाला, फिर यहाँ पे एक ऐसा परपेंडिकुलर डाला। अब देखिए आपको ट्रायंगल डी बी, अब चलिए इसको मैं मान लेता हूँ जी और एच। ट्रायंगल डी बी जी में देखिए, डी बी जी में देखिए आप ट्रायंगल डी बी जी में यदि आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये चीज़ क्या है आपका, ये चीज़ आपका हाइट है, तो यहाँ भी ये भी चीज़ आपका हाइट हो जाएगा। ओके, ट्रायंगल डी बी जी में ये 60 डिग्री है। अब आपको एक ट्रायंगल ये 90 का है, ये 60 का है, तो ये 30 का एंगल हो जाएगा। ओके, ये 30 का एंगल हो जाएगा। अब देखिए कि आपका 90 के सामने वाला साइड, ये इसका रेशियो क्या होता है, देखिए 30 के सामने वाला 1, 60 के सामने वाला √3, ट्रिगोनोमेट्री से रेशियो होता है 90 के सामने वाला 2। तो अब आपको 90 के सामने वाला साइड जो है यानी कि बी डी है, बी डी जो डायगोनल है उसका लेंथ यदि 10 दिया गया है तो ये चीज आपको कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला साइड यानी कि डी जी जो है आपको 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी एच में देखेंगे, ट्रायंगल ए सी एच में देखेंगे, ए भी क्या है ए सी एच, ए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे आपको 90 डिग्री, तो ए एंगल ऑब्वियसली 30 डिग्री का बनेगा। अगेन 60 30 90 का रेशियो का ट्रायंगल बन रहा है। अगेन देखिए 60 के सामने वाला ट्रायंगल का जो साइड है उसका लेंथ यदि आपको 30 दिया गया है तो 10 दिया गया है, ए वाला साइड ये डायगोनल है वो 10 दिया गया है जो कि 90 के सामने है, तो 30 के सामने कौन सा साइड है एच सी है, तो एच सी का लेंथ 10 का आधा यानी कि 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ से गौर से देखिए, पहले केस में डी एच प्लस एच जी जो है 5 दिया गया था, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस एच सी जो 5 आया है तो एच सी को एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा एच जी प्लस जी सी का लेंथ कितना आ जाएगा 5 + 5 यानी कि 10 आ गया। अब देखिए डी एच प्लस एच जी प्लस जी सी को आप बोल सकते हैं डी सी,
इस पूरे साइड को आप DC, नीचे वाला पैरेलल साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस HG जो है आपका, HG जो है, HG को आप बोल सकते हैं AB के बराबर है, HG जो है आपका AB के बराबर है पैरेलल साइड्स, तो ये आपको AB आ गया, DC प्लस AB इज इक्वल टू 10 आ गया। अब आपको EF का लेंथ निकालना है। EF का लेंथ आपको क्या होता है, EF का लेंथ होता है AB प्लस DC के लेंथ का आधा, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो EF का लेंथ आपको क्या हो जाएगा, AB प्लस DC आपको 10 आया है, 10 का आधा बराबर 2, यानी कि 10/2, 5 सेंटीमीटर आपको मिड लाइन लेंथ आ गया। ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एएसएससी सीजीएल टायर 2 2016 का क्वेश्चन है। इफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, A4 A8 दिया गया है। M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, M and N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल, ओके। देन लेंथ ऑफ MN इज व्हाट। अब देखिए M और N जो है मिड पॉइंट दिया गया है डायगोनल का, तो E और F क्या हो जाएगा, साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब आपको MN का लेंथ निकालना है। MN के लेंथ के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पैरेलल साइड्स का लेंथ का डिफरेंस बाई 2 होता है, यानी कि 8 - 4/2, 8 - 4/2, यानी कि आपको 2 सेंटीमीटर MN का लेंथ आ गया। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है हम लोग का, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD, ओके, AB इज पैरेलल टू CD दिया गया है। AB का लेंथ आपको 95 दिया गया है और CD का लेंथ आपको 117 सेंटीमीटर दिया गया है। एंड AD इज इक्वल टू 43 सेंटीमीटर, AD 43 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए यहाँ से आपने ये हाइट आपको निकालना है, तो B से भी आप इसको मिला दीजिए, इसको आप नाम दे दीजिए G और इसको H दे दीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर दोनों है बेस CD पे। अब एक चीज आप देखिए, ये आपका क्या है हाइट, तो ये आपका हाइट होगा। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो 43, AD का लेंथ 43 है तो ये भी 43 हो गया। तो अब आप इस ट्रायंगल पे आप गौर से देखिए, दो साइड और उसके बीच का एंगल सेम हो गया, तो ये दोनों ट्रायंगल ADG जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BHC का। तो इसका मतलब जो लेंथ DG का आएगा वही लेंथ आपका HC का आएगा। तो इतना लेंथ क्या है 95, टोटल लेंथ आपको 117 है और इतना GH का लेंथ 95 है। तो जो आपका DG प्लस HC, DG प्लस HC का लेंथ क्या हो जाएगा 117 माइनस 95, 22 आ जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि DG बराबर HC आपको कितना आ जाएगा 11, 11, ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये याद रखिए कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में इस तरह से यदि आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका सर्वांगसम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अब देखिए 11 और 43, अब आपका बेस पता है, ये 11 है, ये 43 है, तो आप हाइट आराम से निकाल सकते हैं। हाइट क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइट इज इक्वल टू 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, 18, 1849, यानी कि 1849 आ जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। एच जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। एच का वैल्यू, ये आपका 12 का क्यू होता है, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, अंदर में 12 आ जाएगा। 12 में से 4 को बाहर लाएंगे तो अंदर में 2 बच जाएगा, अंदर में रूट अंदर 3, यानी कि एच का वैल्यू 24√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पैरेलल साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, यानी कि ये 3x है, ये 5x है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर पैरेलल साइड। अब आपका एरिया दिया गया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग 3x + 5x, 8x इंटू ऊंचाई कितना है 12, ये आपको दिया गया है 384 के बराबर। अब आप देखिए 2 से 8 को काटेंगे 4 टाइम्स, 12 से जाएगा 12 × 36, 12 दूना 24। अब 4 से इसको काटेंगे 8 टाइम्स, x का वैल्यू आपको कितना आया 8 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड क्या है
3x यानी कि 3 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर आपको इसके स्मॉलर साइड का आपको लेंथ आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। कुछ अच्छे क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 25 एंड 11 सेंटीमीटर। तो ए आपका 11 है, नीचे वाला आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए ट्रेपेजियम को ले लेते हैं हम लोग ABCD। नेक्स्ट क्या बोला, व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 एंड 13। इसको अपन 15 ले लेते हैं, इसको आप 13 ले लेते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। वैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में जाएंगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, बट थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप एक चीज यहाँ गौर से देखिए, आपको ट्रेपेजियम का चारों साइड्स दिए गए हैं। चारों साइड्स दिए गए हैं वो तो पहला किस तरह से आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कौन सा अप्रोच फॉलो करना चाहिए। देखिए अब आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए। चलिए अब जो आपका आपने परपेंडिकुलर डाल दिया AE और BF। अब A हाइट H है, A हाइट H हो जाएगा, और चूंकि ये रेक्टेंगल हो जाएगा तो ऊपर वाला AB 11 है तो आपका EF भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको बच क्या गया, DE प्लस EF आपको कितना हो जाना चाहिए, 14 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। चलिए 14 सेंटीमीटर, तो चलिए इसको अपन x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, यानी कि x प्लस y को दोनों को मिलाकर के आपको 14 आना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 15 को देखिए, 15 भी आपको एक राइट ट्रायंगल का, आपको चूंकि यहाँ 90 है तो ये हाइपोटेनिस हो जाएगा, 13 भी हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो 15 का रिलेटेड कोई राइट ट्रायंगल का ट्रिपलेट्स बन रहा है क्या, वो देखिए। 15 है यदि आपको हाइट हाइपोटेनिस, तो आपका क्या बन सकता है, 9, 12 और 15 का एक ट्रिपलेट्स बन सकता है। जस्ट एक स्ट्राइक कराइए, जरूरी नहीं है कि ये सही हो जाएगा। 13 के लिए एक ट्रिपलेट्स बन सकता है 5, 12 एंड 13। अब आपको एक चीज गौर से देखना है कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल BFC में ए भी हाइट है, ए भी हाइट है, तो जो कॉमन साइड है वो 12 यहाँ भी है, 12 यहाँ भी है। तो पुट करके इसको देखिए, 12 यहाँ पुट करके देखिए, 12 यहाँ पुट करके देखिए। तो अब ट्रायंगल AED में 12 और 15 आपने ले लिया, तो बचा क्या, तो ये वाला साइड को आप 9 दिमाग में रखिए। 12 और 13 को ले लिए तो ये वाला साइड आपको बचा क्या, 5 बचा। अब देखिए x प्लस वाई का सम क्या 14 आ रहा है, 9 प्लस 5 यस 14 आ रहा है। इसका मतलब कि जो आपने एज्यूम किया था वो एग्जैक्टली करेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा है। अब आप एक चीज देखिए, क्या दोनों पैरेलल साइड्स दिए गए हैं और हाइट भी आपका 12 निकल गया। तो अब आप इस ट्रायंगल का एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं, क्या 1/2 इंटू बेस कितना है 25 प्लस 11 36, बेस का जो पैरेलल साइड्स का सम है, इंटू हाइट कितना है 12 है, इसको काटेंगे 18 टाइम्स जाएगा, वो आपको कितना दे देगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। देखिए जब चारों साइड्स दिए गए हो और आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं बन रहा हो तो आपको कंस्ट्रक्शन इस तरह से करना पड़ेगा, किसी एक साइड के पैरेलल एक लेना पड़ेगा जिससे कि पैरेललोग्राम बन जाए और फिर बाकी काम आपको करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 22 एंड 32 ओके, व्हाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 6 एंड 8। ए 6 है और ए 8 है। अब देखिए 6 और 8 से कोई आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का जो है हाइपोटेन्यूस बन रहा है क्या, 6 और 8 को लेकर के नहीं बन रहा है। तो अब आप ऐसे एक चीज ड्रॉ कीजिए जो कि आपको BC के पैरेलल आप एक AE ड्रॉ कीजिए। ओके, BC के पैरेलल तो ABC आपको एक पैरेललोग्राम हो गया। जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ इसका मतलब इसका भी लेंथ आपको 8 आ जाएगा। चलिए AB 22 है तो EC भी आपको 22 हो जाएगा, टोटल 32 है तो 8 10 आ गया। अब आप ट्रायंगल
डी ई में देखिए, एक साइड 6 दिया गया है, दूसरा साइड 8 दिया गया है और तीसरा साइड 10। इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि ए एंगल आपको कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ गया। 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब आप यहाँ से आपको हाइट निकालना है, तो 90 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री से जो हाइपोटेन्यूज पे हाइट डालते हैं, सपोज ए एफ का लेंथ क्या होता है, मैंने आपको बार बार ये चीज बताया है, ये कॉन्सेप्ट कि बी डी का लेंथ क्या होता है, पी बी और एच। तो बी डी का जो लेंथ होता है, बी डी का यानी कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी बी बाई एच होता है। ये चीज मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में ए एफ का लेंथ क्या हो जाएगा, बेस क्या है, 6 गुना 8 बटा 10, यानी कि 4.8 आपका ए एफ, जो कि आपको ट्रेपीजियम का आपको हाइट दिया गया है। अब ट्रेपीजियम का आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस का सम यानी कि 32 प्लस 22 कितना आ जाएगा, 54 इंटू हाइट कितना है आपको 4.8 आ गया हाइट। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस नहीं है, कुछ दूसरा ऑप्शन होगा इसका, छोड़िए इस ऑप्शन को भूल जाइए। तो ये आपको कितना आ जाएगा, 27 इंटू 4.8, 27 इंटू 4.8 करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। द रेशियो ऑफ टू पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रिपीजियम इज 1:3। तो चलिए इसको x लेता हूं मैं, तो इसको आपको 3x हो जाएगा। एंड इट्स नॉन पैरेलल साइड रेशियो इज 2:3, यानी कि 2y:3y है। ओके, आगे क्या दिया गया है, द रेशियो ऑफ लार्ज पैरेलल साइड्स टू लार्ज नॉन पैरेलल साइड इज 2:1। लार्ज पैरेलल साइड का लार्ज साइड क्या है, 3x, और नॉन पैरेलल साइड का लार्ज साइड क्या है, 3y है। ये आपको 2:1 दिया गया है। इस तरह से आपको 3 कट गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया, x इज इक्वल टू 2y आ गया। चलिए, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है कि x इज इक्वल टू 2y आ गया, तो सारे को एक y में ही कन्वर्ट कर दिए, तो a 2y, यदि x को 2y में कन्वर्ट करेंगे, y का फॉर्म देंगे तो ये आपको 2y हो जाएगा। ये 3x है जो कि आपको 6y के बराबर हो जाएगा। आपने एक AE आपने ड्रॉ किया जो कि BC के पैरेलल है, तो यहाँ से आप देखिए 2y है तो EC भी 2y हो जाएगा। तो जो बाकी ED बचा वो कितना हो जाएगा, टोटल 6y है, तो ये आपका 4y हो जाएगा। अब AE पैरेलल टू BC है और ABC एक पैरेललोग्राम बना रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3y फॉर्म करेगा। ओके, 3y फॉर्म करेगा। तो अब आपको यहाँ से मेन एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, ये चीज हाइट जो है, हाइट निकल जाएगा AF, तो आपका काम चल जाएगा। तो हाइट कैसे आप निकाल सकते हैं, हाइट निकालने के लिए तो एक बार ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फॉर्मूला से निकालिए और ये उसको इक्वेट कर दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो हेरोन्स फार्मूला के लिए एस कितना हो जाएगा, 2y प्लस 3y प्लस 4y, 4 3 7 2 9, यानी कि 9y/2 हो जाएगा। एरिया को इक्वेट कीजिए, एरिया को इक्वेट करेंगे, एक तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 4y इंटू हाइट आपको पता नहीं है AF, इसको इक्वेट कीजिए हेरोन्स फार्मूला से। हेरोन्स फार्मूला क्या आ जाएगा, 9y/2 इंटू 9y/2 आया। ओके, इंटू 9y/2 माइनस 2y, ये आपको 5y/2 आ जाएगा, प्लस आगे आपको गुना 9y/2 माइनस 3y, ये कितना आ जाएगा 3y/2 इंटू जो रिमेनिंग आ जाएगा y/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कितना आ जाएगा 2y इंटू AF इज इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा, एक y इंटू y स्क्वायर आ जाएगा, 1/4y² आ गया। अंदर में आपको क्या बच जाएगा, अंदर में आपको 9 में से एक 3 आ जाएगा, √15 बच गया। ओके, √15 बच गया। अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको 15√15/4 आपको AF का लेंथ, हाइट का लेंथ दिया गया है। तो 2y इंटू 15√15/4 आपको दिया गया है हाइट, 1/4y² इंटू
3√15, √15 कट गया, 4 से 4 कट गया, एक y से एक y कट गया, 3 से 15 को काटेंगे 5 टाइम्स, यानी कि जो y का वैल्यू आ जाएगा वो आपको 10 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। अब आपको नेक्स्ट निकालना क्या है? एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस का सम 6y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 8y, और y का वैल्यू आपको 10 आया है तो 8y कितना हो जाएगा? 80 इंटू हाइट। हाइट आपका क्या है? हाइट जो आपका है 15√15/4 है। ओके, 4 दूना 8 से 80 को काटेंगे 10 टाइम्स आएगा, यानी कि जो आपका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 150√50 ये आपका 100 मतलब कि 150√15 जो है आपका स्क्वायर सेंटीमीटर जो है एरिया आ जाएगा ट्रेपीजियम का। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन डी। चलिए एग्जाम्पल 9 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम द रेशियो ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 5:9। ये आपका 5 है तो इसको 5x ले लेते हैं, इसको 9x ले लेते हैं। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज, यानी कि यहाँ से सपोज इसको ABCD एक ट्रेपीजियम ले लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? AE एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए तो AE का लेंथ दिया गया है वो 2/7 ऑफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड क्या हो जाएगा? 9x प्लस 5x 14x। तो इसको काटे 2 टाइम्स, यानी कि 4x जो है आपको हाइट का लेंथ आ गया 4x। ओके, आपसे पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम 700 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो चूंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रेपीजियम है, तो दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होगा। चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ए 5x तो ई एफ जो है वो भी 5x हो जाएगा, बच गया 4x, यानी कि 2x ए हो जाएगा और 2x ए हो जाएगा। अब आप ट्रायंगल DBF में गौर से देखिए। DBF में देखेंगे तो आपको DB स्क्वायर, चूंकि ये राइट ट्रायंगल है तो DBF में क्या हो जाएगा? DB स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? 5x प्लस 2x 7x का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट क्या है आपको? BF दिया गया है या AF, जिसका हाइट क्या आ गया है? 4x आया है तो 4x का होल स्क्वायर। ये आपको क्या आ जाएगा? 65, यानी कि √65x आ गया, जो आपको क्या आ गया? हाइट आ गया या डायगोनल का लेंथ BD या AC का लेंथ आ गया, हाइपोटेन्यूज का लेंथ आ गया। ओके, अब आपको x का वैल्यू कहाँ से आएगा? x के वैल्यू लाने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया गया है। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड 9x प्लस 5x 14x इंटू हाइट। हाइट आपको कितना आया है? 4x आया है। ये आपको 700 के बराबर दिया गया है। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा? 2 से आप 4 को काटिए 2 टाइम्स। 14 से 700 को काटेंगे 14 5 70 50 बच गया। 2 से आप 50 को काटेंगे 25 बच गया। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू आपको 5 आ गया। x का वैल्यू 5 आ गया तो आपसे dv का वैल्यू पूछा था। तो जो डायगोनल है, डायगोनल का लेंथ आपको कितना आया है? डायगोनल का लेंथ आया है x √65 आ गया, यानी कि √65 इंटू 5 जो है डायगोनल का लेंथ आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जो आपको SSC CGL टायर 2 2015 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट। सेम क्वेश्चन जो पहले देखे थे। हाइट क्या दिया गया है? 2/11 of the sum of its parallel side if the ratio of length of parallel side a 4x है, a टोटल 7x है। चूंकि एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो a भी 4x हो जाएगा, तो बच गया 3। तो a कितना हो जाएगा? 3/2x हो जाएगा और a भी साइड आपको 3/2x हो जाएगा। ओके, अब आपको एरिया निकालना है। एरिया के लिए फॉर्मूला लगाइए। हाफ इंटू बेस का सम कितना हो जाएगा? 11x इंटू हाइट। हाइट आपको क्या दिया गया है? 2/11 ऑफ द सम 2/11 ऑफ द सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड, यानी कि 11x इज इक्वल टू 176।
ओके, 11 से 11 कट गया, 2 से आपको ये 2 कट गया। चलिए अब आपको क्या करना है, 11 से इसको काटेंगे, एक 11 का 11, 11 चक 66, यानी कि x का वैल्यू आपको 4 आ गया। x का वैल्यू 4 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल, किसी एक डायगोनल का लेंथ निकालिए। सपोज इसको ए बी सी डी ई ले लीजिए। तो ट्रायंगल डी बी ई में, ट्रायंगल डी बी ई में आपको db का लेंथ निकालना है। db का लेंथ क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3/2, यानी कि 11/2x हो जाएगा। 11/2x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 121/4x स्क्वायर, प्लस जो हाइट आपको आएगा, हाइट क्या आ जाएगा, 2/11 ऑफ द 11th, यानी कि 2x आ जाएगा। 2x का आप यदि आप इसका लेंथ आपको 2x आएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। चलिए तो ये अंडर में कितना आ जाएगा, 121 प्लस 16, 137, 4 बाहर आएगा तो 2 इंटू एक्स बाहर आ गया। अब आपको बी डी का लेंथ कितना आ जाएगा, x का वैल्यू रखिए, अंडर रूट 137/2 इंटू एक्स का वैल्यू रखिए 4, 4 से 4 गए 2 टाइम्स जाएगा, 4 हो गया। ओके, तो जो बी डी यानी लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगा 2/137 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ओके, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम दिया गया है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। ओके, E is the intersection point of its diagonal. E is the intersection point of its diagonal. If area of triangle AEB, A आपको 15 दिया गया है, area of triangle CED, CED यानी कि A 60 दिया गया है, find the area of trapezium, टोटल एरिया जो है ट्रेपीजियम का निकालना है। अब चूंकि ये आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यदि इसका एरिया x है तो इसका भी एरिया x होगा, और एरिया प्रॉपर्टी पता है, टॉप इंटू बॉटम बराबर लेफ्ट इंटू राइट, यानी कि x इंटू एक्स बराबर 15 इंटू 60, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900। x का वैल्यू आपको 30 आ गया। x का वैल्यू जैसे ही 30 आया तो अब आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, सारे एरिया को जोड़ दीजिए, x प्लस एक्स 2x, 2 इंटू 30 प्लस 15 प्लस 60, ये आपको कितना आ जाएगा, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ट्रेपीजियम का एरिया आ गया, यानी कि ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ओके, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चन है। ई इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इट्स डायगोनल। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए वाला ए दिया गया है, ट्रायंगल सी ई डी इज इक्वल टू बी दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलिए इसको अपन क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो ए भी एक्स होगा, चूंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। अब आपको पता है कि एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो एक्स यानी कि एक्स आ जाएगा अंडर रूट ए बी। अब टोटल एरिया आप ट्रेपीजियम का निकालिए, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2x यानी कि 2 रूट ए बी, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी आ जाएगा। इस फॉर्म में कोई दिया गया, ऑप्शन सी दिया गया है, बट 2 नहीं है तो ये नहीं होगा। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म लाने की कीजिए, तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी आपको दिया गया है, जो कि क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर जो है इस ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो ये था हमारा ट्रेपीजियम का लास्ट क्वेश्चन। ट्रेपीजियम से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने सारे यहाँ पे कवर किए हैं। चलिए आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोज आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। इफ़ यू रियली लाइक माई हार्ड वर्क देन यू मस्ट लाइक दिस वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या आपका कोई फीडबैक हो मेरे वीडियोज़ के प्रति, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। वैसे आप लोग के प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी सब्जेक्ट का, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने का।
वैसे उस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप इजीली जा करके वीडियो को यानी कि फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।